ओके एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है वायर शार्क से हम लोग तीन पासवर्ड कैप्चर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे तीन ट्यूटोरियल दिखाएंगे, ये बस एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ठीक है, वायर शार्क देखिए, वायर शार्क हमें नेटवर्क पेन टेस्टिंग में काम आते हैं और नेटवर्क फोरेंसिक्स में भी काम आते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पे हम लोग बस एक बार हम लोग वायर शार्क से एक ट्यूटोरियल देखेंगे, छोटा सा ट्यूटोरियल, जिसमें हम लोग जानेंगे कि वायर शार्क से हम लोग पासवर्ड कैसे कैप्चर किया जाता है, लॉगिन क्रेडेंशियल जिसको कहा जाता है। ठीक है, लॉगिन क्रेडेंशियल हम लोग कैसे कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे यार, ठीक है, आप जैसे यहाँ हमने यहाँ पे दो मशीन खोला, एक काली एक मेटास्प्राइट। ठीक है, मेटास्प्राइट पे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, हमने लॉगिन कर दिया। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे आईपी जानेंगे। ठीक है, ठीक है, आईपी क्या है हमारा 192.168.128। ठीक है, 128 है आईपी इसका। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग सीधे वायर शार्क खोलेंगे। ठीक है, वायर शार्क यहाँ पे सर्च करेंगे, सिंपल से आपको आ ही जाएगा वायर शार्क। ठीक है, तो वायर साइक आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप इसका वायर साइक का आप इसका डिटेल में आपको जाना है तो उसके आप इंटरनेट पे रिसर्च कर सकते हैं। मैं यही बोलता हूँ, मैं देखिए, आप डिपेंड मत रहिएगा दूसरे पे आप जितना डिपेंड रहेंगे वो उतना ही आपको नीचे ये कराएगा। ठीक है, तो इससे अच्छा आप इंटरनेट का आप हेल्प लीजिए, इंटरनेट से ही आप पूरा हर चीज़ रिसर्च कीजिए। ठीक है, इंटरनेट पे रिसर्च करेंगे तो सभी सब कुछ होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग ETH0 का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो सुबह डबल क्लिक करना आपको, बस यहाँ से आपको बस वेट करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब कर रहे हैं, अब हम लोग क्या करना हमको, अब हम लोग सिंपल से हम लोग देखेंगे मेटास्प्लाइट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे CMD खोलते हैं। ठीक है, CMD देखिए, इसमें FTP पहले से है। ठीक है, बाकी FTP सर्विस में स्टार्ट है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग FTP डालेंगे और यहाँ पे हम लोग IP डालेंगे 192.16 सॉरी 168.117.128। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब मैं इसमें जाते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सब रिक्वेस्ट आ रहे हैं हमारे। ठीक है, ये सब रिक्वेस्ट हमें कोई लेना देना नहीं है, तो हम लोग बस एंटर जैसे करेंगे। ठीक है, एंटर किया, अब यहाँ पे देखिए यूजर नेम पूछा है, यूजर नेम हमारा MSF एडमिन है। ठीक है, MSF एडमिन है और पासवर्ड भी MSF एडमिन है। ठीक है, अब हम लोग देखिए यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, हम लोग LS करके देख लेते हैं। सॉरी यहाँ पे सॉरी, ठीक है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे LS करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे LS करके हम लोग देखें, यहाँ पे देखिए hi.txt और vulnerability दो डायरेक्टरी है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे एक FTP डाटा कैप डाटा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अभी हम लोग एक सॉरी, ठीक है, इफ देखिए यहाँ पे FTP, यहाँ पे आप बहुत कुछ देख सकते हैं। ठीक है, कि उसने क्या किया, आप क्या नहीं किया। ठीक है, तो हम लोग बस पासवर्ड कैप्चरिंग हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग पासवर्ड कैप्चरिंग में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं लाइन बेस्ड टेक्स्ट क्या आया हमारा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने जो वहाँ पे हमारा क्या आउटपुट आया था, यहाँ पे देखिए क्या है hi.txt। ठीक है, ये सब आ रहा। ठीक है, अब यहाँ यहाँ से आप खुद इस पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आप खुद इतना सारा रिसर्च कर सकते हैं, रिस्पॉन्स में देख सकते हैं इतना यहाँ पे होगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पे अब देखिए, अब हमारा फाइनल तक पासवर्ड हम लोग यहाँ पे कैसे, यहाँ पे तो बहुत सारे रिक्वेस्ट है, अब हम लोग कैसे जानेंगे कि पासवर्ड है कहाँ। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि पासवर्ड क्या है, इतना सारा रिक्वेस्ट है, हम लोग एक थोड़ी ना आके ढूंढेंगे, हम लोग यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या हम लोग फिल्टर अप्लाई करेंगे, जिसे हमने पासवर्ड हमारा FTP का पासवर्ड है, FTP हमारा कौन से सर्वर पे रन हो रहा है, ये स्पेशली सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि FTP का पोर्ट नंबर है क्या, FTP कौन से पोर्ट नंबर पे चलता है। FTP हमेशा पोर्ट 21 पोर्ट नंबर पे चलता है। ठीक है, 21 पोर्ट नंबर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, TCP में एक TCP एक मुझे नेटवर्किंग का थ्योरी है, वहाँ पे पढ़ेंगे TCP UDP के बारे में, तो सब है। ठीक है, अब पोर्ट TCP पोर्ट लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इक्वल इक्वल दो बार इक्वल देंगे, हम यहाँ पे 21 लिखेंगे। ठीक है, 21
अब यहाँ पे देखिए टीसीपी, अब हमें पोर्ट स्पेसिफाई कर दिया 21 से जितना भी रिक्वेस्ट आए वो हमें यहाँ पे शो हो जाए, ठीक है। अब हम लोग एंटर करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इतना सारे रिक्वेस्ट आ चुके हैं। अब हम लोग देखिए, अब हम लोग को यहाँ पे देखना है कि एक एक करके हम देखिए यहाँ पे हम देखिए पासवर्ड हमेशा कब पासवर्ड कब कैप्चर होता है, जब हमारा यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब पासवर्ड हमें ज़्यादा मतलब लॉग इन करते हैं हम लोग तो ऊपर में सबसे पहले आता है कि हाँ ज़्यादा चांस है ऊपर में रहने का पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं धीरे धीरे आके, तो यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट 69 पे रिक्वेस्ट गया, ठीक है। पासवर्ड का मतलब यूज़र का भी गया होगा 69 से मतलब रिक्वेस्ट, ठीक है। 69 पे रिक्वेस्ट और यहाँ पे आ गया, और 77 पे रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी रिस्पॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट में क्या आया, यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पहले मैं से मिनिमाइज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं फाइल ट्रांसफर, इसमें जाएगा। देखिए रिक्वेस्ट कमांड क्या डाला, यूजर में क्या डाला, यूजर एडवाइन में, कि यूजर में डाला है एडवाइन, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है हमारे पासवर्ड, हमारे यहाँ पे एक में यूजर पता चल गया। अब यहाँ पे देख सेकंड क्या बताया, पासवर्ड मांगा, ठीक है। पासवर्ड के लिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड आया हमारा। अब हम लोग कैसे जाएंगे पासवर्ड सही डाला कि नहीं डाला यूजर ने, ठीक है। यहाँ पे तो रिक्वेस्ट गया है, अब रिक्वेस्ट के बाद कोई ऑप्शन आना चाहिए रिस्पॉन्स का। देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या है, लॉग इन सक्सेसफुल। अब मान लीजिए कि गलत पासवर्ड डाला होगा तो यहाँ पे दिखाएगा लॉग इन अनसक्सेसफुल, सीधे सिंपल सा बात, यहाँ पे लॉग इन अनसक्सेसफुल दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि बाकी सब रिक्वेस्ट में ये सब क्या क्या डाले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे पोर्ट नंबर, यहाँ से कहाँ से रिक्वेस्ट गया और कहाँ तक आया, ठीक है। वो उसके मतलब रिस्पॉन्स में क्या क्या दिया है क्या नहीं किया है, कम टू डायरेक्टली, ठीक है। ये सब है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि पासवर्ड कैप्चरिंग हो गया, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे वेबसाइट का क्रेडेंशियल हम लोग कैसे ले सकते हैं। हम लोग यहाँ इस वेबसाइट का क्रेडेंशियल लेंगे, ठीक है। ये वेबसाइट का हम लोग क्रेडेंशियल मतलब लॉगिन क्रेडेंशियल हम लोग लेने के पहले हम लोग यहाँ पे लॉगिन पेज ढूंढ लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे साइन इन, ठीक है, यहाँ पे है लॉगिन हमारा मिल गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे मान लीजिए कुछ से कुछ डाल दिए, यहाँ पे लिख दिया टेस्ट, ठीक है। अब पासवर्ड में बोल देते हैं ओके, सॉरी पासवर्ड में हम लोग डाल देते हैं गुड गुड, ठीक है। यहाँ पे तो बता दिया कि गलत पासवर्ड है पर लेकिन नेटवर्किंग ने वो कैप्चर कर लिया होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जाके देखते हैं, हम लोग यहाँ पे वापस डालेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखिए एचटीटीपी क्या एचटीटीपी एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में हम एक छोटा सा डिफरेंस में हम लोग बता देते, उसमें होते क्या, एचटीटीपीएस में होते हैं सिक्योर और एचटीटीपी होता है विदाउट सिक्योर। इसलिए विदाउट सिक्योर क्योंकि हम लोग जब भी एचटीटीपी यूज करेंगे तो सारा जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है यूजर और सर्वर के बीच में वो आप आराम से देख सकते हैं, जो मैन इन मिडिल में भी अटैक होते हैं, ठीक है। तो जो एचटीटीपी होते हैं उसमें आप वो इनक्रिप्टेड रहते हैं, आप डाटा देख ही नहीं सकते प्लेन टेक्स्ट में, ठीक है। तो उसने हम लोग अभी एचटीटीपी पे कर रहे हैं, ठीक है। बस ओनली एचटीटीपी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं एचटीटीपी पे कर रहा हूँ, एचटीटीपीएस पे नहीं होगा, देख सकते हैं नॉट सिक्योर, तो ये एचटीटीपीएस पे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एचटीटीपीएस पे नॉट सिक्योर दिखा दिया। अब हमें यहाँ पे लॉगिन हमने कर दिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे एचटीटीपी लिखेंगे, एचटीटीपी, ठीक है। यहाँ पे देखिए एचटीटीपी डॉट रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट में उसके एचटीटीपी की रिक्वेस्ट होने के उसके बाद, ठीक है। हम लोग बस एंटर करेंगे। सॉरी फॉर, यहाँ पे मैं अभी वेट करता हूँ, मैं शायद मैंने हम लोग इसमें इस ब्राउजर काली के ब्राउजर में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग वेट करते हैं, हम सेकंड वेट करते हैं। पीछे से बैकग्राउंड जैसा सेकंड बैकग्राउंड का आवाज आया तो उसके लिए सॉरी फॉर डेट, क्योंकि यहाँ पे है ही ठीक है। हम लोग बस एंटर कर देना आपको, हम लोग यहाँ पे वेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिक्वेस्ट आ चुका है, हमारा रिक्वेस्ट आ रहा है, मैं कि यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। हमारा यहाँ पे काम कर रहा है। अब यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट, वही वापस देंगे टेस्ट और गुड, देखिए यहाँ पे भी दिखा है कनेक्शन इज नॉट सिक्योर, लॉगिन इंटर है टू बी कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है,
ठीक, हमने डाल दिया पासवर्ड। तो अब यहाँ पे जाते हैं हम लोग, तो देख सकते हैं यहाँ पे देखिए पोस्ट डू लॉगिन आया 64 पोस्ट डू लॉगिन, हम इसको देखना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग किए, यहाँ पे देखिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम थोड़ा नीचे आते हैं, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आप छानबीन कीजिए। ठीक है, छानबीन करने की कोशिश की। ठीक है, यहाँ पे नहीं है तो हम लोग HTML यहाँ पे जाते हैं, देख लीजिए यहाँ पे UID टेस्ट पासवर्ड लॉगिन, और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किए थे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट और UID में कि ID यूजर नेम और पास WD से आई है पासवर्ड हमारा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग देख लिए हैं कि पासवर्ड कैप्चरिंग होते हैं वायरसार से। तो हमने HTTP और FTP और HTTP पे हम लोग पासवर्ड कैप्चर कंप्रोमाइज करके हम लोग देखा है। तो ऐसा ही हैकिंग में भी काम आता है, फोरेंसिक में भी काम आता है। तो इसका भी मैं यूज़ बताऊंगा कि फोरेंसिक्स में कैसे होता है। तो इसे हम लोग, मैं अगला नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका लेके आऊँगा कि फोरेंसिक्स में वायरसार को कैसे यूज़ किया जाता है नेटवर्क फोरेंसिक में। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।